हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 8th इंग्लिश की पूर्वी बुक के चैप्टर 1 के द विट दैट वॉन हार्ट्स के चैप्टर की एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आज क्या क्या पढ़ेंगे? रेक्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन वी विल कंप्लीट। लेट्स मूव। So let's start. First question है the queen insulted the king by speaking against the quality of his poem। पहले हम समझ लेते हैं। तो हमें ना ये क्वेश्चन है रेक्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो जो स्टेटमेंट्स ये दी गई हैं ये रॉन्ग स्टेटमेंट्स, तो हमको इसको सही करना है। तो इसमें लिखा है जो क्वीन थी उसने इंसल्ट किया था किंग को, तो फिर नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो हम लिखेंगे द क्वीन डिड नॉट इंसल्ट द किंग, शी यॉन्ड बिकॉज शी वॉज टायर्ड बट शी हैड नो इंटेंशन टू इंसल्ट द किंग। मीन्स जो क्वीन थी उसने इंसल्ट नहीं की थी किंग की, बस वो यॉन करने लगी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो उसका इंटेंशन नहीं था किंग को इंसल्ट करने का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तेनाली रामा इमीडिएटली वेंट टू द किंग एंड कन्विंस हिम टू टॉक द क्वीन। तो नहीं, ऐसा नहीं होता कि तेनाली रामा तुरंत नहीं गया था, उसने थोड़ा टाइम लिया था सोचने की। तो हम लिखेंगे तेनाली रामा डिड नॉट इमीडिएटली गो टू द किंग, ही टुक हिज टाइम, मेड a plan and made the king realize that it was not the queen's fault। इसका मतलब जो तेनाली रामा था वो तुरंत ही नहीं गया था किंग के पास, उसने टाइम लिया और एक प्लान बनाया, फिर उसके बाद किंग को रियलाइज़ करवाया कि क्वीन का इसमें कोई फॉल्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द courtiers admired the king's poem and praised his literary talent। तो नहीं, when the king tried to recite his poem to the courtiers, they avoided the king and made excuse। They did not admire the king's poem and praised his literary talent। Now come to the next question. The ministers in the court were eager to hear Tenali Rama idea about paddy cultivation। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जो मिनिस्टर्स थे कोर्ट में वो नॉट ईगर टू हेयर तेनाली रामास आइडिया अबाउट पैडी कल्टिवेशन, और उन लोगों ने ना तेनाली रामा को बहुत फन बनाया था। तेनाली रामा का नहीं, मीन्स तेनाली रामा के आइडिया का। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द किंग नेवर रियलाइज हिज मिस्टेक एंड कंटिन्यू टू स्टे एंग्री विद द क्वीन। तो नहीं, ऐसा नहीं था। जो किंग था उसको उसकी मिस्टेक रियलाइज़ हो गई थी। द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक एंड अपोलोजाइज्ड टू द क्वीन। तो ये थे फर्स्ट क्वेश्चन के सारे आंसर। तो चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड ये जो क्वेश्चंस हैं वो हैं रीड द एक्सट्रैक्ट, आंसर द क्वेश्चन एंड आंसर द क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट। एक्सट्रैक्ट ये द किंग थॉट आई वॉज डिसरिस्पेक्टिंग हिज पोम एंड स्टॉर्म्ड ऑफ। तो इसमें लिखा है जो किंग था वो सोचा कि क्वीन डिसरिस्पेक्ट कर रही है उसकी पोएम को। सिंस देन ही वॉज नॉट स्पोकन टू मी। तब से वो मेरे से बात नहीं कर रहे हैं। इफ़ आई हैड नो दिस वुड हैपन। अगर उसको पता होता कि ये होगा तो फिर वो दूसरा दिन सोच लेती उसकी कहानी सुनने के लिए। तो उसने बोला हेल्प मी प्लीज़ रामा। तेनाली रामा से बोला क्वीन ने हेल्प करो, और बोला कि तुम बस हेल्प कर सकते हो क्वीन को अंडरस्टैंड कराने में। एंड देन रामा नोडेड थॉटफुली। रामा ने बिल्कुल सोच के अच्छे से एक प्लान बनाया और बोल इफ़ यू लाइक आई विल ट्राई टू माई बेस्ट टू रिसॉल्व दिस मैटर योर हाइनेस, बट दिस नीड्स अ वेल प्लान्ड। तेनाली रामा ने बोला कि पर इसके लिए एक बहुत अच्छा प्लान की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको टाइम लगेगा इसको ढूंढने में। तो ये पूरा एक्सट्रैक्ट का मतलब था। लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। वाई डज द क्वीन बिलीव दैट ओनली तेनाली रामा कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड। इसमें लिखा है ऐसा क्वीन को क्यों लगा कि तेनाली रामा बस हेल्प कर सकता है किंग को अंडरस्टैंड कराने में। तो इसलिए क्वीन को ऐसा इसलिए लगा कि तेनाली रामा बस उसको हेल्प कर सकता है क्योंकि तेनाली रामा जो था वो फेमस फॉर हिज क्विक विट।
quick wit and he had a special place in the king's court witty as a witty advisor. जो तेनाली रामा था ना, उसके किंग के कोर्ट में उसकी एक अलग ही प्लेस थी एज अ विटी एडवाइज़र, और फेमस था वो उसके क्विक विट के लिए। इसलिए what does the queen statement, if I had known this would happen I would have chosen another day, suggest about her feelings। तो अब इसमें हमें ऑप्शंस भी मिले। शी इज़ एंग्री एट द किंग्स फॉर ओवर रिएक्टिंग, शी रिग्रेट द अनइंटेंडेड मिसअंडरस्टैंडिंग, शी बिलीव्स द पोएट वॉज नॉट वर्थ लिसनिंग टू, शी इज़ वरीड दैट द किंग माइंड पनिश्ड हर। तो इसका आंसर है शी रिग्रेट द अनइंटेंडेड मिसअंडरस्टैंडिंग, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। How does Tenali Rama's response reflect his wisdom and problem solving skill? Brackets. So क्वेश्चन कह रहा है कि जो तेनाली रामा ने का जो रिस्पॉन्स था वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है इसका विजडम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को। तो चलिए आंसर देखते हैं। Tenali Rama response reflect his wisdom and problem solving brackets because he asked the queen to take some time to make a plan and to find the right strategy। वो जो तेनाली रामा का रिस्पॉन्स था वो ऐसे रिफ्लेक्ट करता था विजडम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रैकेट्स, क्योंकि उसने क्वीन से क्या पूछा था कि उसको थोड़ा टाइम लगेगा प्लान बनाने में और एक राइट स्ट्रेटजी को फाइंड करने में, तो ऐसे रिफ्लेक्ट करता है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी। अब ये है दूसरा एक्सट्रैक्ट, वो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन आंसर थे। लेट्स सी। That evening the king approached the queen with a softened expression. Tirulamba, he began, his voice gentle. I have been foolish. I see now that I overreacted. I let my pride blind me. I am sorry। तो हम ये फर्स्ट एक्सट्रैक्ट जो सेकंड एक्सट्रैक्ट है उसके इतने पॉइंट का एक्सप्लेनेशन करती हूँ मैं। जो किंग था अप्रोच किया कि द क्वीन जो थी ना वो सॉफ्टनेस एक्सप्रेशन थी, वो बोला कि वो बहुत ज़्यादा फुलिश था कि उसने ओवर रिएक्ट कर दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट। द क्वीन who had longed for this moment smiled, we can leave this quarrel behind us, I would very much like to listen to you। जो क्वीन थी ना ये बहुत टाइम से इस मोमेंट के लिए ही बैठी रही थी, तो उसने स्माइल की और रिप्लाई किया कि अगर आप चाहते हो तो हम इस क्वेरल को छोड़ देते हैं और मैं बहुत ज़्यादा चाहती हूँ आपकी पोएम को सुनना। तो लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। कंप्लीट द फॉलोइंग विथ अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन। व्हेन द किंग सेड आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड ही मीन्स दैट, तो जब किंग ने कहा था कि आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, तो उसका मतलब क्या होता है? तो बिकॉज ऑफ हिज प्राइड ही कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट द क्वीन डिड नॉट हैव एनी इंटेंशन टू इंसल्ट, क्योंकि उसके प्राइड की वजह से वो नहीं समझ पाया कि जो क्वीन थी उसका कोई भी इंटेंशन नहीं था उसको इंसल्ट करने का। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डज द क्वीन से इफ़ यू लाइक वी कैन लीव दिस क्वेरल बिहाइंड अस, तो क्वीन ने से क्यों कहा कि अगर आप चाहते हो तो हम इस क्वेरल को छोड़ दे पीछे। द क्वीन से दिस बिकॉज शी वॉन्टेड टू एंड दिस क्वेरल एंड लिव अ हैप्पी लाइफ विथ हिज हस्बैंड, इसलिए क्वीन ने ऐसा किया क्योंकि वो चाहती थी कि ये क्वेरल को एंड करें और अब एक हैप्पी लाइफ जिए। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Note, all question is completed and in next video I will explain you the questions and answer, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही बहुत बड़ी हो चुकी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशनल वर्ल्ड क्लास 8th, एंड आपको जो भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।